शुक्र है हमने ये नहीं पूछ लिया कि क्या क्या देख चुके हो। लगता है हमारा से बात करनी ही पड़ेगी। कौन सी बात? अपनी शादी की बात? अरे तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो कि जैसे हमने तुम्हें तुम्हारे शौहर से बात करने को कह दिया हो। समझने की कोशिश करो ना शरीफ, मुझे तो ये जिक्र छेड़ते हुए भी डर लगता है। हमें छेड़ते हुए तो तुम्हारी हंसी नहीं रुकती। अच्छा ना, कोई मुनासिब सा मौका देख के कर लूंगी ना बात। मसलन हमारे 40वें के रोज। उससे बहुत पहले कह रही हूँ ना, कल वल में कर लूंगी ना बात। देखो हमारा, अगर तुमने देर कर दी ना तो बहुत देर हो जाएगी, और अगर देर हो गई ना तो अंधेर हो जाएगा, और अगर अंधेर हो गया तो अंधेरे में हाथ मलने का उतना ही फायदा है जितना सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने का। तुम समझ रही हो ना? हाँ 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 हाँ, समझ गई हूँ बिल्कुल। तुम ये बताओ कि तुमने रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक मुफ्त बात करने का पैकेज एक्टिवेट करवाया? पैकेज नहीं, अभी 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 करवाता हूँ। अभी लो, ये लो। अम्मा, क्या हो गया? आज पता चला कि पिछले 1 महीने में 4 खानसामा क्यों नौकरी छोड़ गए। ओह, अच्छा आज डिनर पर 8 बजे जाना है ना? और मैं रहते रहते तुम कराची के आदाब भूल गई मनैल। 10 बजे चलेंगे। लेकिन मैं तो 9:30 बजे सो जाती हूँ। आई सपोज मेरा बॉडी क्लॉक अभी तक कराची के टाइम जोन पर एडजस्ट नहीं हुआ। खैर, एडजस्टमेंट के लिए तो उम्र पड़ी है। इस वक्त मैं शरीफ के बारे में तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। ये शरीफ मामू के बारे में कोई बात जरूरी कैसे हो सकती है? जब से तुम्हारे अब्बा की डेथ हुई है मुनैल, मैं तब से तुम्हें कह रही हूँ शरीफ को मामू मत कहा करो। अरे तो अम्मा, शरीफ मामू आपके और अब्बू दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, तो इस तरह वो मेरे मामू भी हुए और चचा भी, तो क्या कहूँ मैं उनको? मच्चा? बच्चा, जब तुम यहाँ नहीं थी तो वो शरीफ ही था जो मेरा दिल बहलाए रखता था। अरे बिल्कुल उसकी तरह, वो जो गालिब ने नहीं कहा, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है ना? सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर शरीफ इस घर में आए तो कभी ना जाए। अम्मा, आप उन्हें कत्ल क्यों करना चाहती हैं? मैं उसे मारना जरूर चाहती हूँ मनैल, मगर धीरे धीरे। स्लो डेथ? वो कैसे? असल में मैं शरीफ से, मेरा मतलब शरीफ मुझसे, मेरा मतलब है हम दोनों एक दूसरे से। मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। हाँ, यानी तुम्हें कोई एतराज नहीं है? जब आप दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मुझे क्या एतराज होगा? और वैसे भी मुझे शरीफ मामू एक आंख नहीं पाते। तुम मेरी मोहब्बत में इतनी परेशान हो कि आंसू बहा रही हो। तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूँ, अपने लिए रो रही हूँ। अपने लिए? हाँ, जब से मनैल वापस आई है मैं फिर वही सब कर रही हूँ जिसकी वो मुझसे उम्मीद करती है। भाई उम्मीद तो हमें भी बहुत थी कि तुम अनिल को मना लोगी, मगर लगता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और तुम क्या करोगे शरीफ? देखो, हम तुम्हें गाइड करेंगे, ठीक है? अब जो हम तुम्हें कहेंगे ना, तुम्हें वो करना है, ठीक है? वो देखो, वो सामने क्या? तुम और मनैल बातें कर रही हो। वैसे अम्मा, आपकी हिम्मत है जो आप इतनी रिलीजियसली वर्कआउट करती हैं। मुझसे तो 4 दिन भी ना हो। मैं तो जब तक दिन में 100-200 किलोमीटर जॉग ना कर लूं मैं फ्रेश फील ही नहीं करती। 100 किलोमीटर? वाह वाह, तुम्हारा वो आदिल भी तो बहुत वाह है। वो कहाँ से आ गया इस कॉन्वर्सेशन में?
बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो हमारे घर में आ गया। होल्ड ऑन अम्मा, हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, we're just best friends। हाँ, अपनी अम्मा को तो बता दो। ओह प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। हाँ ठीक है, वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है मुझ में, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी। बेबी, शादी से तो लाइफ सिंपलीफाई होती है। अम्मा देखें, आप मेरी रोल मॉडल हैं और अपने आप को देखें, 11 साल हो गए आपने शादी के बगैर गुजारे। वो देखो, क्या? मैं अफसोस कर रही हूँ। अब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। क्योंकि मेरे पास तो हौसले का एक भी कंकर नहीं है। देखो, हम ये तो जानते हैं ना कि आदिल मनेल में दिलचस्पी लेता है। तो उससे क्या होगा? देखो, हम आदिल के प्यार की चिंगारी को मोहब्बत की आग में बदल देंगे। वो आग मनेल के दिल को पिघला देगी और फिर हम जिस तरफ चाहेंगे उसको मोड़ देंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में आना भी नहीं चाहिए। दुआ करो कि उसकी समझ में आ जाए। किसकी? वो जो हैरत से मुझे देख रहा है। क्या बात है, इतनी हैरत से क्या देख रहे हो? क्या कभी किसी हैंडसम आदमी को नहीं देखा तुमने? नहीं, किसी गैर आदमी को इतनी अपनाइयत से बात करते नहीं सुना। थैंक्स फॉर योर कंसर्न शरीफ मामा। ओह, यू आर वेलकम, एनी टाइम एनी टाइम। अच्छा ये बताओ, मनेल से कब बात कर रहे हो? कभी नहीं, क्योंकि मैं मनेल की दोस्ती नहीं खोना चाहता। अरे यार, तुम तो उससे मोहब्बत करते हो। मामू, हमारे लिए सबसे अहम हमारी दोस्ती है, उसके बाद हमारे करियर्स हैं, और बात यह है कि शादी हमारी प्रायोरिटीज में नहीं आती। अरे यार, प्रायोरिटी नहीं होती शादी। शादी जो है वो नेसेसिटी है। आपके लिए होगी, लेकिन क्या है ना कि जब तक हम लोग अपने करियर में एस्टैब्लिश नहीं हो जाते, हम लोग शादी की डिस्कशन भी नहीं करेंगे। यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो उस तरह भी होगी। देखें, हमारा आंटी जो है ना, वो मनेल की रोल मॉडल है और वो हमारा आंटी की तरह स्ट्रांग बनना चाहती है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। वो देखें। क्या? देखें ना, ब्रेक। काश मनेल 4 साल के लिए एनसीए ना गई होती शरीफ, तो हम पे ये मुश्किल वक्त ही ना आया होता। भाई, माना कि उसकी दूरी ने हमें करीब आने का मौका दिया, मगर तुमने नुमान के नाम के साथ 11 साल गुजारे हैं हमारा। अब क्या खुशी में तुम्हारा कोई हक नहीं है? मेरी हर खुशी के धागे मनेल की जात के साथ बंधे हैं। तुम मनेल को जितनी मोहब्बत देती हो, उतना एतमाद तो देकर देखो। वो अब बच्ची नहीं रही। काश मैं उसे इतना बड़ा होने देती कि आज उसके कंधे पर सर रखकर रो सकती। जिंदगी बहुत छोटी है हमारा, इतनी छोटी कि इसमें काश जैसे बड़े लफ्ज की कोई गुंजाइश नहीं है। शायद मोहब्बत का लफ्ज बहुत भारी है शरीफ, और मैं अब उसका बोझ नहीं उठा सकती। मुझे एक मौका और दो। अगर मैं हार गया तो तुम्हारे फैसले को किस्मत समझकर कबूल कर लूंगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। कितने बेवकूफ मिलकर बोल रहे हैं? एक। अरे क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, एक मासूम सा सवाल था शरीफ अंकल। अरे, हमें पहचानने के बावजूद तुम। काश
काश हमारा काम तुमसे ना फंसा होता तो हम तुमको खोल कर रख देते। शरीफ अंकल, सब कुछ जानने के बाद